आइए जानते हैं मिस सीआरएम कैसे आपके बिज़नेस को और भी आसान बना देती है और आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिलाती है। मिस सीआरएम एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करते हैं, आपको ये होम स्क्रीन दिखाई देती है। होम स्क्रीन पर आपको दिखता है लीड, अपॉर्चुनिटी, क्लाइंट्स एंड मीटिंग्स। लीड में अभी आप देख पा रहे हैं कि 10,000 लीड्स हैं जो ऑलरेडी एडेड हैं। जब पहली बार आप मिस सीआरएम को इंस्टॉल करते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई नंबर्स दिखाई नहीं देते हैं। ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। यहाँ पे आप अपनी लीड्स को ऐड कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लाइंट्स ऐड कर सकते हैं, मीटिंग शेड्यूल्स कर सकते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। पर जैसे ही आप मिस सीआरएम के साथ शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी होती है वो होती है अपनी प्रोफाइल। आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना होता है। आपकी प्रोफाइल में कंपनी का डिटेल, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, कंपनी जीएसटी, आईएसओ नंबर, लाइसेंस, ईमेल, कंपनी फ़ोन नंबर, कंपनी का लोकेशन, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी होती है। साथ में ही ब्राउज़ करके आपको आपका लोगो ऐड करना होता है। बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर क्यों चाहिए होती है, ये कई बार सवाल आता है। बैंक अकाउंट डिटेल्स होती है बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि जब भी आप अपने किसी भी कस्टमर को सीआरएम सेंस के थ्रू, जब भी आप अपने किसी कस्टमर को मिस सीआरएम के थ्रू कोटेशन भेजते हैं, जब भी आप अपने किसी कस्टमर को कोटेशन भेजते हैं या इनवॉइस भेजते हैं, अगर आप उस पर बैंक अकाउंट डिटेल्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो ये जो प्रोफाइल में आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड की हुई है वो आपके काम आती है। इसके बाद जो दूसरा टैब होता है वो होता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन का एक्सेस मिस सीआरएम को चाहिए होता है। आप जैसे ही उसे अलाउ करते हैं तो आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। मिस सीआरएम आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को इम्पोर्ट नहीं करता, आपको सारे कॉन्टैक्ट्स दिखाता है। उसमें से फिर जिन कॉन्टैक्ट्स को आप ऐड करना चाहते हैं, जिस स्टेटस के साथ में ऐड करना चाहते हैं, उन कॉन्टैक्ट्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा लोडिंग टाइम होता है, वो डिपेंड करता है आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी साइज़ कितनी है, कितने कॉन्टैक्ट्स आपके पास एडेड हैं। लाइक मेरे पास जो पहला नंबर आ रहा है आकाश, मैंने उनको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, मैंने लीड में ऐड करना चाहता हूँ और मैंने इसको कन्वर्ट टू मिस सीआरएम कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू मिस सीआरएम करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है और आप देखेंगे कि लीड जाके मेरे कॉन्टैक्ट्स में ऐड हो जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लीड में एक नंबर बन गया 10601। तो यहाँ पे एक लीड मेरी जो है वो एडिशनली ऐड हो गई है। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक आइकन दिखाई देता है, वो होता है रिफ्रेश का। सो जब भी आप कभी कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट अपडेट करते हैं, सो आपके लोकल सिस्टम में भी वो प्रॉपरली सेट हो जाए, उसके लिए आपको एक बार रिफ्रेश पे क्लिक करना होता है। इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद होता है प्रोडक्ट्स। आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हैं वो प्रोडक्ट या सर्विस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे दिए हुए ब्लू बटन पे आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको टैक्स टाइप डिफाइन करना होता है। आपका टैक्स टाइप क्या है, इंक्लूड टैक्स है या एक्सक्लूड है। आप जो भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं उस प्राइस के ऊपर आप टैक्स लगाते हैं या उस प्राइस में ही आपका टैक्स इंक्लूडेड होता है, ये आपको डिफाइन करना होता है। जैसे मैंने एक मिस सीआरएम LT नाम से बना दिया लाइफ टाइम। इसमें ब्रांड हम लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं वो ब्रांड हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मुझे अगर ब्रांड यूज़ करना है तो जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो यूज़ कर सकता हूँ, या फिर कोई नया ब्रांड क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे एक नया ब्रांड क्रिएट करना है, सो मैंने नया ब्रांड क्रिएट किया, उसका डिस्क्रिप्शन ऐड किया, इसको ओके किया। जैसे ही ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वो ब्रांड ऐड हो जाता है, उसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसका अगर मॉडल नंबर कुछ है सो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, मॉडल नंबर है A। कैटेगरी अगर मैं चाहूँ तो मोबाइल एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, उसे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई नया कैटेगरी ऐड करना है तो मुझे यहाँ पर किया जा सकता है। सो यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी ऐड कर दिया CRM। जैसे ही मैं कोई कैटेगरी ऐड करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मेरे पास वो कैटेगरी आ जाती है, मैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक नोट देता है सब कैटेगरी के लिए, क्योंकि सब कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और अभी हमारी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसलिए हम उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। क्वांटिटी आपकी क्या होगी, सो मैंने इसको 1 डिफ़ाइन किया। आपका यूनिट प्राइस क्या है, यूनिट प्राइस मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। आपकी यूनिट क्या है,
पर मंथ पर यूज़र, ये यूनिट्स हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं। मैं उनमें से कोई यूनिट को यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर अपनी एक नई यूनिट क्रिएट कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे अपना एक नया यूनिट क्रिएट कर दिया लाइफ टाइम। अगर मुझे उसका कोई यूनिट कोड डिफ़ाइन करना है सो मैं यूनिट कोड डिफ़ाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे उसका कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो वो दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने वो डिफ़ाइन किया। अब यूनिट मैं देखूँगा, यहाँ पे मुझे दिखाई देती है, मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। टैक्स के लिए जो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना नया टैक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे बना दिया GST 18, यहाँ पे परसेंटेज डिफ़ाइन कर दिया 18%, डिस्क्रिप्शन GST, टैक्स का टाइप क्या है, GST है या अदर है, तो ये मेरा GST टाइप का टैक्स है। अदर टैक्स का जो सेटिंग है वो मुझे अभी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप लंबर इंडस्ट्री या फिर ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको इस टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेव कर देना होता है। सेव करते हैं, ये टैक्स आपको मिल जाता है, आप उसे सिलेक्ट कर दीजिए, ये आपका टैक्स आ जाता है। अदर टैक्स अगर रिक्वायर्ड है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो उसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो वो आप इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर दे के सिंपली एक बार और रिव्यू कर दीजिए आपने चीज़ें क्या यहाँ पे ऐड की और सेव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं प्रोडक्ट आपका ऐड हो जाता है सक्सेसफुली। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं CRM-LT जो अभी मैंने ऐड किया है इस ब्रांड के अंडर। आप उसकी डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपके जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं जिसमें आप डील करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद होता है पेमेंट्स। पेमेंट एक स्क्रीन होती है जहाँ पे आप पेमेंट्स लेते हैं अपने कस्टमर्स से, बट ये आपके लिए एक्टिव होता है जब आप कोटेशन एंड इनवॉइस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पेमेंट, इनवॉइस, कोटेशंस को अभी हम लोग छोड़ते हैं, पहले सेटिंग्स देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो ऑप्शंस होते हैं जो आपको सेटिंग करना चाहिए, तो हम लोग अभी देखा है प्रोडक्ट के बाद हम लोग आते हैं सीधे डॉक्यूमेंट्स पे। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं जो आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। वो कोई ब्रोशर हो सकता है, कोई लीफलेट हो सकता है, कोई पैम्पलेट हो सकता है, कोई भी PDF फॉर्मेट में कोई भी डॉक्यूमेंट जो अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, या PNG फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में आप उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको प्लस बटन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको अपना जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम देना होता है। यहाँ पे मैंने नेम दिया है CRM मिस। आइटम का नेम मुझे सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया मिस CRM-LT। यहाँ पे आइटम मैंडेट होता है, तो अगर आपको जब भी डॉक्यूमेंट ऐड करना है आपको पहले आपके आइटम्स बने होने चाहिए। यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मेरा डॉक्यूमेंट ईमेल सेटिंग से रिलेटेड है, CRM मिस। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नेम, जो डॉक्यूमेंट है उसका भी नेम कर देता हूँ ईमेल सेटिंग। यहाँ पे मुझे फ़ाइल सिलेक्ट करनी होती है, जैसे ही मैं चूज़ करता हूँ मैं सिस्टम पे पहुँच जाता हूँ। यहाँ से मुझे जो भी फ़ाइल सिलेक्ट करनी है मैं उस फाइल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो मैं ड्राइव में से, गैलरी में से, जहाँ से भी अगर चाहूँ तो अपनी फ़ाइल को ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास कई सारी फाइल्स अवेलेबल हैं जो वीडियो फॉर्मेट में भी हैं, अदर फॉर्मेट में भी हैं। सो इनमें से मुझे कोई भी एक फ़ाइल को सिलेक्ट करना है तो मैंने ये JPG फ़ाइल को सिलेक्ट कर लिया। फाइल अटैचमेंट का आपके पास नीचे नोटिफिकेशन आता है, आपको इसे सेव करना होता है। जैसे ही आप सेव करते हैं डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली और आपको यहाँ पे दिखाई देने लगता है CRM मेल ईमेल सेटिंग। यहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं वो सिर्फ 3 फॉर्मेट्स होते हैं, PNG, JPG एंड PDF। ये आपने डॉक्यूमेंट्स को सेट कर दिया ताकि आप जिस कस्टमर को जब भी चाहें इंस्टेंटली उसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको करनी होती है ईमेल सेटिंग। जिस भी ईमेल से आप मेल भेजना चाहते हैं उसकी सेटिंग आपको करनी होती है। तो जो भी आप ईमेल यूज़ करते हैं, चाहे आपके डोमेन का यूज़ करते हैं या फिर आप Gmail, याहू या कोई भी ईमेल यूज़ करते हैं, आपको ईमेल पूरा लिखना होता है, उसका पासवर्ड लिखना होता है, होस्ट लिखना होता है, पोर्ट लिखना होता है, SMTP लिखना होता है, और आपका मेल अगेन फ्रॉम में डालना होता है और किस नाम से भेजना होता है वो डालना होता है। ये सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं
आपकी मेल की सेटिंग्स के अंदर, आप जीमेल में है तो वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप कहीं कोई और मेल यूज़ करते हैं तो उसकी होस्ट सेटिंग से आप ये पता कर सकते हैं। और डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए हम लोगों का एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जिसको आप गो थ्रू करके मेल सेटिंग से रिलेटेड बाकी की इन्फॉर्मेशंस को जान सकते हैं। उसके बाद में आता है मैसेज सेटिंग। मैसेज सेटिंग के लिए आपको सेंडर आईडी डालना होता है, ऑथेंटिकेशन की डालना होता है। ऑथेंटिकेशन की आपको मिलता कहाँ से है, उसके लिए आपको यहाँ पे एक URL दिया हुआ है, newsms.6sensit.com। इस पे आपको क्लिक करके आपका एक अकाउंट रजिस्टर करना होता है। वहाँ पे जैसे ही आप अकाउंट रजिस्टर करके लॉगिन करते हैं, वहाँ से आपको ऑथेंटिकेशन की मिल जाता है। उस ऑथेंटिकेशन को आप यहाँ पे डाल दीजिए। सेंडर आईडी जो आप DLT से अप्रूव कराते हैं उसे यहाँ पे अपडेट कर लीजिए। सेंडर आईडी कैसे बनाते हैं, DLT से कैसे अप्रूव होता है, इसके लिए कुछ सेपरेट वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं जो हम लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है आप सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे। इस तरीके से आप SMS का सेटिंग कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि ईमेल और मैसेज सेटिंग कैसे कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जो हमें और करनी होती है, एक फेस्टिवल की सेटिंग्स। आप जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोगों का फेस्टिवल है दिवाली, उसका स्टेटस क्या है, तो वो एक्टिव है, किस डेट को आने वाली है। सो हम एग्जाम्पल के लिए एक कोई भी डेट ले लेते हैं कि 28 नवंबर 2021 को आने वाला है। उससे हम लोगों ने डेट को डिफाइन कर दिया। यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन देना है, सो मैंने यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया एंड उसे सेव कर दिया। सो यहाँ पे आपका फेस्टिवल बन जाता है। यहाँ से आप जितने भी अपने फेस्टिवल्स हैं वो सारे फेस्टिवल्स डिफाइन कर देते हैं। फेस्टिवल डिफाइन करने का फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे आप फेस्टिवल डिफाइन कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप ईमेल टेम्पलेट, SMS टेम्पलेट्स बना सकते हैं और उसके लिए ऑटोमेशन का सेटिंग कर सकते हैं, ताकि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़, लीड्स एंड क्लाइंट्स आपके पास हैं उनको मिस CRM ऑटोमेटिकली विश कर पाए आपके बिहाफ पे। सो यहाँ पे आप सारे फेस्टिवल्स ऐड कर सकते हैं, पूरे साल के एडवांस में, अगले 2 साल के भी आप ऐड कर सकते हैं, जब तक चाहें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद होते हैं इवेंट्स। अगर आप कोई भी इवेंट प्लान कर रहे हैं जिससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है अपने कस्टमर्स को या अपनी लीड को कि आपका ये इवेंट है, 1-2 दिन पहले आपको रिमाइंड भी कराना है, सेम डे भी आपको रिमाइंड कराना है, तो आप उसे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 25 का एक इवेंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये इवेंट ऐड हो जाता है, सारे इवेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देती है। आप उसे टैग करके उसे अगेन एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं। सो यहाँ से आपके सारे इवेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। इवेंट्स के बाद में आपके पास जो चीज़ें आती है वो कॉल सीक्वेंस एंड एनालिटिक्स होता है। उसे देखने से पहले हम लोग सेटिंग्स देख लेते हैं कि आप क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। सेटिंग में एक होता है एम्प्लॉयज़। आप अपने एम्प्लॉयज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं तो जितने भी आपके टीम मेंबर्स होते हैं उनके नाम आने लगते हैं। फर्स्टली जब आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है तो कोई एम्प्लॉय नहीं है, आप वहाँ पे जाके अपना एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं। आपको एम्प्लॉय का स्टेटस डिफाइन करना होता है, आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होता है कि वो कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। अगर इस ड्रॉप डाउन में आपको अपना डिपार्टमेंट नहीं मिलता है तो आप ये प्लस पे क्लिक करके डिपार्टमेंट क्रिएट भी कर सकते हैं। सिमिलरली डेजिग्नेशन, इस डिपार्टमेंट में जिस एम्प्लॉय को आप ऐड कर रहे हैं उनका डेजिग्नेशन क्या है। अगर डेजिग्नेशन अवेलेबल नहीं है तो प्लस पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। सिमिलरली फिर आपको यहाँ पे नेम देना होता है कि जो आपके एम्प्लॉय हैं उनका नाम क्या है, उनका मेल आईडी क्या है। सो वो आप यहाँ पर मेल आईडी डिफाइन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, उनका आईडी पासवर्ड क्या होगा, कंपनी प्रोफाइल क्या होगा, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, एड्रेस, स्काइप आईडी, ट्विटर, इसमें से चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। नीचे जो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है पिन कोड से लेकर शॉर्ट नोट तक वो ऑप्शनल होती है, आप उसे फिल करें या ना करें। आपको रोल डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है कि आप क्या रोल उन्हें डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो अगर आप मैनेजर का एक्सेस देते हैं तो उन्हें लिमिटेड चीज़ें मैनेजर के अकॉर्डिंग मिलती है, एग्जीक्यूटिव का देते हैं तो एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग दिखती है, और सिंपली आपको सेव करना होता है। सो जैसे ही आप यहाँ से सेव करते हैं वो यूज़र क्रिएट हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने पूरा फॉर्म फिल नहीं किया है तो ये से सबमिट नहीं करने देगा। तो इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें अपना आईडी पासवर्ड
दे सकते हैं, जिससे वो अपनी MS CRM को लॉग इन करेंगे और उसे यूज़ कर पाएंगे और उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ कर पाएंगे जिनको आप कोलैबोरेटिवली बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। आपके पास डेटा होगा, एक हेल्दी डेटा होगा, प्रॉपर एनालिटिक दिखेगा, आप भी परफॉर्मेंस चेक कर पाएंगे अपने एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ खुद भी अपना सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे। दूसरा होता है कोटेशन सेटिंग। अब क्योंकि हमें अपने कस्टमर्स को कोटेशंस भी भेजने होते हैं तो उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो आपको यहाँ पे करनी होती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आती है, आप चाहें तो इसी को यूज़ करके कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। एस्टिमेट जो होगा उसका प्रीफिक्स क्या होगा, जो भी आपका नंबर स्टार्ट होता है वो शुरू कहाँ से होगा, उसके पहले आगे क्या लगा होगा, तो EST डैश लगा होगा हमेशा। नेक्स्ट एस्टिमेट नंबर क्या होगा, 14। सो क्योंकि अभी तक मेरे जो कोटेशंस बन चुके हैं वो 13 तक बन चुके हैं, इसलिए वो नेक्स्ट नंबर मुझे यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं, जब वेरी फर्स्ट टाइम आप चाहते हैं कि मेरा जो एस्टिमेट नंबर हो वो 100 से शुरू हो तो आप 100 डिफाइन कर सकते हैं। जब भी आप कोई एस्टिमेट बनाते हैं तो उसका जो ड्यू डेट है वो कितने दिन बाद का होना चाहिए वो आपको डिफाइन करना है। तो आप 5 डेज़ करते हैं तो जब भी आप कोटेशन बना रहे हैं उसके 5 दिन बाद का कोटेशन का ड्यू डेट आ जाता है। कुछ डिलीट की सेटिंग दी हुई है कि डिलीट एस्टिमेट अलाउ करना है या नहीं करना है, डिक्रीमेंट एस्टिमेट नंबर डिलीट पे करना है या नहीं करना है। जब आप अपने किसी भी कस्टमर को URL के थ्रू इनवॉइस या कोटेशन शेयर करते हैं तो उसे आपको उन्हें बिना पासवर्ड के दिखाना है या नहीं दिखाना है, वो सेटिंग आप कर सकते हैं। आपका एस्टिमेट का जो डिटेल होता है उस पर सेल्स एजेंट का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। आपका एस्टिमेट नंबर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ओनली नंबर, जो आपने यहाँ पे प्रीफिक्स दिया है वो तो होगा ही, बट उसके बाद आपको सिर्फ नंबर चाहिए या फिर पूरा ईयर चाहिए 4 डिजिट में, देन स्लैश करके नंबर, या फिर नंबर देन ईयर, या फिर नंबर के साथ में मंथ और ईयर दोनों। आप अपने जो भी कोटेशंस बना रहे हैं उसके साथ में पेमेंट डिटेल क्लाइंट को भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं वो आप डिटेल कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स भेजना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं, उसकी भी आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। क्लाइंट के लिए आप एक डिफ़ॉल्ट नोट यहाँ से बना सकते हैं और एक डिफ़ॉल्ट टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आपके पास टेम्पलेट्स भी अवेलेबल होते हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं और हर कस्टमर के लिए अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, पर ये एक डिफ़ॉल्ट होता है जो भी आप क्रिएट करते हैं तो यहाँ से आपके पास वो पिक हो जाता है। आपको इसे सेव करना होता है, आप सेव करते हैं, आपकी सेटिंग सेव हो जाती हैं। उसके बाद होता है टेक्स्ट सेटिंग। टेक्स्ट सेटिंग आपको सिर्फ एक बार करनी होती है। आपका टैक्स स्ट्रक्चर जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का, आप मल्टीपल टैक्स में डील करते हैं या फिर सिंगल टैक्स में डील करते हैं। इंडिया के अंदर मेजरली जितने इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें सिंगल टैक्स ही लगता है जो कि GST है, बट कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे मल्टीपल टैक्स भी लगते हैं, जहाँ पे सेस लगता है या TCS लगता है, उन्हें मल्टीपल सिलेक्ट करना होता है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। टैक्स का सेटिंग आपको कैसे रखना है, ऑटो रखना है, मैनुअल रखना है। ऑटो ही ज़्यादा प्रेफरेबल होता है इंडियन बिजनेसेस के लिए जहाँ पर सिंगल टैक्स अप्लाई है। तो जैसे ही आप टैक्स अप्लाई करते हैं, आपने GST अप्लाई कर दिया, सपोज आपने किसी आइटम पे 18% GST अप्लाई किया है, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगा कि आप जिसे कोटेशन बना के दे रहे हैं, जिसे इनवॉइस बना के दे रहे हैं, वो आपकी स्टेट से है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग CGST IGST का एप्लीकेबल कर देता है अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे आप मल्टीपल एंड ऑटो पे जा सकते हैं या सिंगल ऑटो पे जा सकते हैं, या मल्टीपल और मैनुअल पे जा सकते हैं, सिंगल और मैनुअल पे जा सकते हैं। ये सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं आपकी बिजनेस की टैक्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। पेमेंट सेटिंग्स होती है, यहाँ पे आप अपने पेमेंट की लिंक डाल सकते हैं, जो भी आपका पेमेंट लिंक अगर आपने बनाया हुआ है जो आप कोटेशन पे प्रिंट करके या कोटेशन के साथ में हाइपर लिंक आप शेयर कर सकते हैं। सो ये कोटेशन की सेटिंग होती है ताकि जब भी आप किसी एग्जीक्यूटिव, जब भी आप अपने किसी लीड को, अपॉर्चुनिटी या क्लाइंट को कोटेशन देते हैं तो अकॉर्डिंगली वो जाए। इसी तरीके से होती है इनवॉइस की सेटिंग। ये इनवॉइस की सेटिंग भी एग्जैक्टली सेम होती है जो आपकी एस्टिमेट की सेटिंग होती है। आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रीफिक्स देख रहे हैं INV, ये इसलिए लगा होता है कि जब आप एस्टिमेट बना रहे हैं तो EST से आपको डिफाइन हो कि आपने एस्टिमेट भेजा हुआ है, INV से नंबर डिफाइन हो कि आपने इनवॉइस भेजा हुआ है, और उसके अलावा बाकी सेटिंग्स भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से आपने एस्टिमेट की है। टैक्स सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं, पेमेंट की सेटिंग्स भी यहाँ पे कर सकते हैं, ये सारी सेटिंग्स आप कर लेते हैं।
सो आपको ये सेटिंग्स कर लेनी होती है अगर आप इसका फीचर को यूज़ करना चाहते हैं एस्टिमेट और इनवॉइस के लिए। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो होता है कॉल सेटिंग। कॉल सेटिंग क्या होता है? मिस सीआरएम की एक बहुत ब्यूटीफुल फीचर है कि आप इस एप्लीकेशन को एक कॉल सेंटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अपनी लीड्स जो दी हुई है अपने एम्प्लॉयज़ को, या आपने अपने आप को असाइन की हुई है और आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में काम करें, तो यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं, एक सीक्वेंस बना सकते हैं अपने कॉल्स के लिए। सपोज़ मैंने कॉल सीक्वेंस 1 बनाया। अब इस सेटिंग में मैं चाहता हूँ कि मैं जो कॉल करूँ वो स्टेटस वाइज करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास जितनी भी हॉट लीड हो सिस्टम में, मैं उनको सबसे पहले कॉल करूँ। तो मैंने सीक्वेंस 1 सेट कर दिया। तो जब भी मैं कॉल सेंटर पे जाऊँगा, सबसे पहले मेरे पास जो लिस्ट आएगी वो आएगी हॉट लीड्स की। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि दूसरे नंबर पे मेरे पास जो लीड्स आती हैं वो अगेन स्टेटस के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, और जो मेरी वार्म लीड है वो मुझे सेकंड नंबर पे आनी चाहिए। इसको मैंने डिफाइन कर दिया। तो ये मेरी 2 सीक्वेंसेस क्रिएट हो गई। थर्ड सीक्वेंस मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो थर्ड सीक्वेंस का मैंने नाम दिया 3, एंड यहाँ पे अगेन मैं स्टेटस वाइज चाहता हूँ कि स्टेटस में मेरे पास जो कोल्ड लीड है वो थर्ड नंबर पे मेरे पास आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब मैं अगर फोर्थ सीक्वेंस भी कोई क्रिएट करना चाहता हूँ तो फोर्थ सीक्वेंस किया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे अब जो डेटा आना चाहिए फोर्थ नंबर पे वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा आना चाहिए, कि मुझे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का डेटा सबसे पहले आना चाहिए। सो मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का डेटा पहले चाहिए, तो मैंने उसको सेट कर दिया। इसी तरीके से आप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये जो सीक्वेंस होगी, इसी सीक्वेंस में आपके पास कॉलिंग के लिए डेटा अवेलेबल होगा। अब क्योंकि हम लोगों ने कॉलिंग का सेटिंग देखा है, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है और क्या काम करता है। जब आप होम स्क्रीन पे होते हैं, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कॉल नाउ। इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको दिखाई देती है कि आपके पास कितनी लीड्स हैं, कितने कॉल डन है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। ये वो लीड्स होती हैं जो आपको असाइन होती हैं या आप अपने किसी टीम में असाइन करते हैं। सो ये वो प्रोसेस है जहाँ से आपके पास आई। तो मेरे पास लीड तो जो अवेलेबल हैं वो 10,000 लीड्स हैं, बट जो मुझे पर्सनली असाइन की हुई हैं, जो मुझे कॉलिंग की सीक्वेंस में है, वो मेरे पास एक लीड है, तो वो यहाँ मुझे दिखाई देती है। सो ये मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि अगर मुझे कॉल करना है तो मुझे स्क्रॉल करके हमेशा देखना होता है कॉन्टैक्ट बुक में, किसे कॉल करूँ आज, किसे कॉल करूँ आज, किसे कॉल करूँ। ये सेल्स वालों की बहुत बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ पे ये होता है कि आपने जो सीक्वेंस सेट की है उसके अकॉर्डिंग एक एक नंबर आते जाता है। आप उसे स्किप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप कॉल करेंगे तो ये कॉल डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। मैं आपको इन बिटवीन रिकॉर्डिंग कॉल करके तो नहीं बता सकता, बट ये प्रोसेस होती है। और आप जब कॉल करते हैं तो आपके पास ऑप्शन भी आता है कि उन्होंने कॉल पिक किया है या फिर बिजी आ रहा है, वो स्टेटस भी आप कर सकते हैं। और कॉल करने के बाद आपका प्रोसेस फॉर्म भी ओपन होता है, जिस प्रोसेस फॉर्म को में आप डेटा फीड कर सकते हैं, जो आपके पास हिस्ट्री के तौर पर हमेशा रहेगा। नेक्स्ट मीटिंग्स को भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सो ये कॉल सीक्वेंस का सेटिंग होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरी चीज़ों को देखने के लिए। अभी तक हम लोगों ने सेटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें देख ली। अब हमें देखना होता है कुछ ऑपरेशंस। सो ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं? ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक आपको इनवॉइस बनाना है, आपको कोटेशन बनाना है, आपको कॉल करना है, आपको मीटिंग शेड्यूल करना है। ये सारे ऑपरेशंस आप यहाँ से कर सकते हैं। साइड बार में भी ये सभी ऑप्शंस होते हैं, यहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे होम स्क्रीन से भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम लोग होम स्क्रीन से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है, अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हैं और आपने मिस सीआरएम के साथ शुरू किया है, तो ये सबसे ज़्यादा मदद करती है आपको ये ट्रैक करने के लिए कि आप काम कितना कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। क्योंकि जब हम अकेले काम करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, तब हमें ये नहीं पता होता है कि हम लोगों ने कब काम शुरू किया है या कब हम लोगों ने डे एंड किया है, और अल्टीमेटली इतना टाइम देने के बाद हम लोगों ने कितना पैसा कमाया है, वो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से कम्प्लीटली ट्रैक कर सकते हैं। और अगर एम्प्लॉयज़ के लिए करना है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अटेंडेंस होती है, आपको अटेंडेंस मार्क करनी होती है। अगर आप मिस सीआरएम का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको डेट टाइम अवेलेबल होती है जब आप एडमिन पैनल पे देखते हैं।
और अगर आप पेड वर्जन पे हैं तो आपको लोकेशन भी दिखाई देती है कि आपने या आपके एम्प्लॉय ने किस जगह पे खड़े होकर ये अटेंडेंस को मार्क किया है। सो आपका इन टाइम क्या है, आप इसी तरीके से अपना आउट टाइम को भी दे सकते हैं। जब भी आपका डे एंड होता है आप आउट पे क्लिक कर दीजिए। सो वहाँ से आपके पास आउट की इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसके बाद हम लोग जाते हैं सेंड मेल के ऊपर। सेंड मेल में आपके कुछ कैंपेन्स हैं जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। आपको कोई भी मेल भेजना है तो आप यहाँ पे मेल कैंपेन का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इसको टेस्ट कैंपेन 1 का नाम देता हूँ। अब मुझे किन्हें ये मेल भेजना है, ये बेसिकली जो पर्पस होता है वो होता है आपका बल्क मेलिंग के लिए, कि आप 1, 2, 5 से ज़्यादा लोगों को आप भेजना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ भेजना हम लोग प्रेफर भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ मेल भेजते हैं तो आपका मेल बाउंस होने का या फिर मेल का स्पैम में जाने का खतरा होता है। तो आप कुछ लिमिटेड लोगों को यहाँ पे कर सकते हैं, बट चीज़ों को ऑटोमेट करके चलेंगे तो आपका बिजनेस काफ़ी आसान होता है। अब आप जो ये भेजना चाहते हैं, किस लीड को भेजना चाहते हैं, किस सोर्स से आई हुई लीड को भेजना चाहते हैं, किस स्टेटस से आई हुई लीड को भेजना चाहते हैं, किस इंडस्ट्री की लीड को भेजना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड लीड को भेजना चाहते हैं, किस कंट्री, किस स्टेट, किस लोकेशन में भेजना चाहते हैं, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कौन सा टेम्पलेट सेंड करना है अपनी लीड्स को, वो आप डिफ़ाइन कर देते हैं। आपने टाइप डिफ़ाइन कर दिया, उसके बाद मेल आपको किसे भेजना है, आप ऑल भी कर सकते हैं, सिलेक्टेड भी कर सकते हैं। ऑल को हम लोग प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं देते। अगर आपकी लीड बहुत ज़्यादा है तो आप उसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं और डन करते हैं तो आपके पास आपकी जो लीड्स होती हैं, जो भी आपने फ़िल्टर लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी अवेलेबल लीड्स होती हैं उनका डेटा आपको दिखाई देने लगता है। और उस डेटा में से जितनी भी लीड्स को आप मेल भेजना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है मेरे जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें मेरे पास 10,000 लीड्स हैं। तो क्योंकि लीड्स की काउंट बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा लोडिंग का टाइम लेता है। जब लीड्स की काउंट थोड़ी सी कम होती है तो ये उतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। मैंने यहाँ पे कोई फ़िल्टर भी अप्लाई नहीं किया है, इसलिए ये पूरी 10,000 लीड्स को लोड करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो ये एक प्रोसेस होती है जहाँ से आप बल्क मेल को सेंड कर सकते हैं। सिमिलरली आप बल्क मैसेजेस भी कर सकते हैं। बल्क एसएमएस करने के लिए आपको कैंपेन का नाम यहाँ पे अगेन डिफ़ाइन करना होता है। आप किसे भेजना चाहते हैं वो आपको डिफ़ाइन करना होता है। लाइक अभी आप अपॉर्चुनिटीज़ को भेजना चाहते हैं, आप टेम्पलेट कौन सा भेजना चाहते हैं। सो टेम्पलेट आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, कौन सा टेम्पलेट मुझे भेजना है, किन लोगों को भेजना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ है उनको भेजना है। यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट आ जाती है, आप किस अपॉर्चुनिटी को भेजना चाहते हैं। आप जिसे भी भेजना चाहते हैं, 1 को भेजना है या 2 को भेजना है या 4 को भेजना है, वो आप सिलेक्ट करके सेंड मैसेज पे क्लिक करते हैं और आपका जो मैसेज होता है वो सेंड हो जाता है। सो इस तरीके से ये मैसेज डिलीवर होता है। आप ये देख पा रहे हैं, मेरे पास मैसेज भी आ गया जो मैंने अभी सेंड किया। अब होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस में। अगर आपको बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज करना है तो आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए भी और आपकी टीम के लिए। आप यहाँ पे अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसे भी मैनेज कर सकते हैं और आपकी टीम के जो एक्सपेंसेस हैं आप उन एक्सपेंसेस को भी आप मैनेज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आप एक्सपेंस टाइप डालते हैं, एक्सपेंस अमाउंट डालते हैं। अगर उसका बिल का इमेज अपलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो आप बिना उसके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपने जैसे ही डाला कि ट्रैवल में इतनी तारीख को मैंने इतना एक्सपेंस किया है, वो डिटेल यहाँ पे आ जाती है। इसका स्टेटस पेंडिंग दिखता है। पेंडिंग होता है बेसिकली अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपने हिरार्की बनाया हुआ है जहाँ पे आपने अप्रूवल सिस्टम को यस किया हुआ है, तो जब भी कोई एक्सपेंस डालता है तो उसका एक अप्रूवल होगा जिसे आपको अपडेट करना होगा। यहाँ पे एक खास बात और है, यहाँ पे जो एक्सपेंस टाइप हैं वो 3 हैं। 3 के अलावा आप जितने भी एक्सपेंसेस टाइप बनाना चाहें उतने बना सकते हैं। और उसके लिए जो फॉर्म की फील्ड्स हैं वो भी आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर मुझे ट्रैवल है तो ट्रैवल के केस में मुझे 4 चीज़ें और चाहिए, कहाँ से गया, कहाँ गया, किस ट्रैवल मोड से गया,
और अकेले गया, साथ में कोई गया, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशंस भी आप लेना चाहें तो डिज़ाइन कर सकते हैं। वो आप वेब पैनल से क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। अगर आप इस फीचर को और ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसकी डिमांड कर सकते हैं, हम लोग आपको उसके लिए वीडियो भेज देंगे, आप उससे लर्न करके अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। एक्सपेंस में एक खास बात और होती है कि जब आप एक्सपेंस को यहाँ पर सेटअप करते हैं, एडमिन में आपके पास ऑप्शन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें जो डेजिग्नेशंस हैं, डिपार्टमेंट है, उसके वाइज आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी का एक्सपेंस लिमिट कुछ सेट किया हुआ है तो जब आप एडमिन में रिपोर्ट देखते हैं तो रेड कलर से हाईलाइटेड होता है अगर वो लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो ये एक्सपेंस का काफ़ी अच्छा फीचर है जो आपके बहुत सारे पैसे को बचाता है और आपको समझ देता है कि आपका फंड फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है। कॉल नाउ फीचर हम लोग देख चुके हैं, ये कॉल सेंटर होता है। सो बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो लीड्स अपॉर्चुनिटीज़ क्लाइंट आती है वो एक एक करके आती है। अगर आप यहाँ पे किसी नंबर को स्किप कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। किसी ने अगर फ़ोन नहीं उठाया तो भी वो आपके पास कुछ मिनट या कुछ घंटे बाद वापस से आता है ताकि आप उसे कॉल कर पाएँ। और उसके लिए आप सेटिंग कर सकते हैं कि अगर एक पर्सन ने कॉल नहीं उठाया तो मुझे कितनी बार उसको कॉल करना है, फिर कब नहीं करना है, वो सेटिंग्स आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कोटेशंस यहाँ पे आपके पास जितने भी कोटेशंस बने हुए होते हैं उसकी लिस्ट आ जाती है। आप कोटेशन बनाना चाहते हैं तो आप ब्लू आइकन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप सेल्स एजेंट डिफाइन कर दीजिए कि कौन से सेल्स एजेंट से आप बना रहे हैं। अगर आपने एज ए एडमिन लॉगिन किया है तो आपको सेल्स एजेंट के नाम दिखेंगे, अगर आपने एज ए एजेंट लॉगिन किया है, एज ए एम्प्लॉय लॉगिन किया है तो आपका खुद का नाम सिर्फ वहाँ पे होगा। यहाँ पे आपको अपना जो भी लीड है उनका नंबर यहाँ पे टाइप करना होता है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर टाइप करते हैं उनके नाम आ जाते हैं, उस नाम को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। जिसे आपने सिलेक्ट किया वो लीड सिलेक्टेड होती है और उसके बाद आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इतनी सारी लीड्स मुझे दिखा रहा है, मैंने किसी भी एक लीड को सिलेक्ट कर लिया, उसका नेम यहाँ पे आ गया। अब मुझे अगर शिपिंग का एड्रेस कुछ अलग डालना है तो वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अदरवाइज मुझे सिर्फ सिंपली प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होता है कि मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट्स देने हैं। अगर मैंने 2 प्रोडक्ट सिलेक्ट किए तो 2 प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए। अगर मुझे इनका प्राइसिंग भी यहाँ पे कुछ एडिट करना है तो मैं प्राइसिंग को एडिट कर सकता हूँ, क्वांटिटी को एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मुझे कुछ एडिट करना है तो वो एडिट कर सकता हूँ। मुझे इसका टेक्स्ट देखना है तो मैं टेक्स्ट यहाँ से देख सकता हूँ, टेक्स्ट को भी अपडेट कर सकता हूँ। ये अपडेशन के ऑप्शंस हैं, बट बहुत सिंपल सा सेक्शन होता है। आपको सिर्फ मोबाइल नंबर डालना होता है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है। बाकी अगर आप कुछ भी नहीं भी करते हैं तो आप डायरेक्टली टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करें, आइटम सेलेक्ट करें, टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करें एंड सेव एंड सेंड। जैसे ही आप सेव एंड सेंड पे करते हैं तो ये सेव भी हो जाता है और उसका एक मेल चले जाता है। सो इस तरीके से आपका ये कोटेशन प्रिपेयर हो जाता है। इसी तरीके से आप इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं अपने किसी भी कस्टमर के लिए। जैसे आप यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं एक भी इनवॉइस क्रिएटेड नहीं है। प्लस पे क्लिक करके हम लोग एक नया इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे भी हमें नंबर डालना होता है। मैंने नंबर डाला, मुझे यहाँ पर नेम दिख गया लीड का, मुझे उनको सिलेक्ट करना होता है। मैंने सिलेक्ट किया, अब नाम आ गया। मुझे अगर शिपिंग का एड्रेस दूसरा डालना है तो मैं डालूंगा, अदरवाइज़ नहीं डालूंगा। यहाँ पे मेरा जो वर्क ऑर्डर नंबर है अगर वो मुझे देना है तो मैं दे सकता हूँ, अगर नहीं देना है सो मैं नहीं भी दे सकता हूँ, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना होता है सेल्स एजेंट का नाम, उसके बाद मुझे कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, मुझे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, 1 या 2 जितने भी मैं करना चाहूँ, जो भी आइटम मुझे सेलेक्ट करना है वो। अब यहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ें आ जाती है। मुझे टर्म्स एंड कंडीशन अगेन सिलेक्ट करना है। क्लाइंट के लिए कुछ स्पेशल नोट है, सो वो नोट मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, क्लाइंट से रिलेटेड कोई भी नोट, और मुझे इसको सेव एंड सेंड या फिर सेव करना होता है। अगर मैं सेव के साथ मेल भी करना चाहता हूँ तो सेव एंड सेंड, और अगर सिर्फ सेव करना है तो मुझे सिर्फ सिंपली सेव करना होता है। जैसे ही मैंने सेव किया तो मेरे ये कोटेशंस, ये मेरा इनवॉइस बन जाता है। अब इनवॉइस मैंने बनाया है, ये इनवॉइस मेरा बन चुका है। यहाँ पे मुझे इनवॉइस दिखाई देते हैं। अब हम लोग अगेन होम पेज पे आते हैं। कोटेशन है, इनवॉइस है, इनवॉइस में मुझे इनवॉइस की लिस्ट दिख रही है। सो इनवॉइस का नेम क्या है, इनवॉइस का नंबर क्या है, इनवॉइस का डेट क्या है, अमाउंट कितना है, ड्यू अमाउंट कितना है, ड्यू डेट कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है। अगर मैं इनवॉइस में जो ब्लू कलर में मुझे दिख रहा है उस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इनवॉइस पूरा PDF फॉर्मेट में भी दिखता है।
जिसे मैं यहाँ से शेयर भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप टॉप में देख रहे हैं लेफ्ट में लोगो नहीं दिख पा रहा है क्योंकि लोगो अपलोड नहीं किया गया है, तो आप अपलोड करते हैं तो वो भी हो जाता है। इनवॉइस में आप अगर ब्लू की जगह कहीं और क्लिक करते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं नीचे, SMS, मेल, व्हाट्सएप या शेयर। तो आप चाहें तो इस इनवॉइस को SMS से भेज सकते हैं, आप चाहें तो इसे मेल से भेज सकते हैं, आप चाहें तो इसे व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, या आप चाहें तो शेयर पे क्लिक करके आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल है आप उससे इसे भेज सकते हैं। जब आप मेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा मेल टेम्पलेट दिखाई देता है जो मेल जाने वाला होता है। अगर आपको CC में भी किसी को ऐड करना है, कोई ईमेल ऐड करना है, तो CC का मेल डाल के सिंपली मेल पे क्लिक करना होता है और आपका इनवॉइस मेल पे चले जाता है। सिमिलरली आप कोटेशन के साथ में भी कर सकते हैं। कोटेशन को भी अगर आपको किसी को भेजना है तो आप टैप करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। आपको अगर PDF देखना है तो आप क्लिक करते हैं तो PDF फॉर्मेट में आपके पास कोटेशन अवेलेबल होता है। अभी हम लोगों ने कोटेशन बनाया, फिर इनवॉइस क्रिएट किया, जब कस्टमर को माल बेचा, उसके बाद हमें काम करना होता है पेमेंट कलेक्शन का। तो हम अपने यूज़र से जब भी पेमेंट कलेक्ट करते हैं हमें पेमेंट पे क्लिक करना होता है। पेमेंट करते हैं तो हमें ऐसे सारे यूज़र्स के नेम दिखते हैं जिनकी इन्वॉइसेस क्रिएटेड है। तो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि पीयूष नागर की 2 अनपेड इन्वॉइसेस हैं। मुझे सिंपली इस पर क्लिक करना होता है। अगर मुझे पेमेंट कलेक्ट करना है तो पेमेंट पे क्लिक करना है। मुझे 2 इन्वॉइसेस दिख रही है, 2 इन्वॉइसेस का टोटल अमाउंट दिख रहा है। आइदर मुझे फुल पे करना है तो फुल पे के बटन पे क्लिक करना है, या अगर मुझे कुछ पार्शियल पेमेंट लेना है और किसी एक इन्वॉइस के अगेंस्ट लेना है तो मुझे वहाँ पर क्लिक करना होता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने 3000 रुपये कलेक्ट किया। यहाँ पे कुछ भी ट्रांजैक्शन ID डाल दिया, आज का डेट है जो मैंने सेलेक्ट किया। पेमेंट मोड मेरे पास मोड 1 से आ रहा है। पेमेंट के आपके जितने भी ट्रांजैक्शन मोड हैं वो सारे ट्रांजैक्शन मोड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे आ जाएगा कि मैं किस मोड से वो पेमेंट को कलेक्ट कर रहा हूँ। सपोज़ मैंने 3597.64 रुपीज़ लिए हैं पेटीएम के मोड से और मेरा ये ट्रांजैक्शन ID आया है और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया कि पेड बाय पेटीएम। ये मुझे एक नोट है वो मैंने डाल के इसको सेव कर दिया। सो पेड सक्सेसफुली। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट पेमेंट कितना हुआ है, लास्ट पेमेंट का डेट कितना है, टोटल ड्यू अमाउंट कितना है, ये सारी चीज़ें बदल जाती है। तो इस तरीके से आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। आपको देखना है कि इस क्लाइंट का स्टेटमेंट क्या है एज ऑफ टुडे, तो आपको स्टेटमेंट पे क्लिक करना होता है। जैसे आप स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं आपको मंथली स्टेटमेंट दिखाई देता है, मंथ 2021 फरवरी। यहाँ पे आपको क्लाइंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स दिखाई देती है। 1 तारीख को बिगिनिंग बैलेंस कितना है, कितनी तारीख को इन्वॉइस बनाया है, फिर अगला इन्वॉइस कितनी तारीख को बनाया, फिर पेमेंट कितनी तारीख को हुआ है और अभी ड्यू बैलेंस कितना है। इसी को अगर मुझे मेल करना है तो सिंपली मेल पे क्लिक करना होता है, तो ये स्टेटमेंट कस्टमर के पास मेल पे चले जाता है। अगर आपको व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करेंगे और आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। वहाँ पे ये कस्टमर का नंबर सेलेक्टेड होगा, आपको सिर्फ सेंड बटन पे क्लिक करना होगा और आपका एक स्टेटमेंट जो होगा वो कस्टमर के पास पहुँच जाएगा। तो एक स्टेटमेंट की जो TDS प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस होती है, वो काफ़ी ईजीली आप यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। स्कोरबोर्ड में आपके सारे एनालिटिक्स होते हैं। जैसे जैसे आप डेटा को फीड करते हैं यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है काफ़ी सारी चीज़ों का, जिससे आप काफ़ी डिटेल में बिजनेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हैं जो हम लोगों ने देखे। इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी से फीचर्स हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। अभी तक के लिए धन्यवाद। चलिए अब डिस्कस करते हैं मिस CRM की सबसे खास चीज़ जो किसी CRM में अवेलेबल नहीं है, जो इसको सबसे ज़्यादा डिफरेंट और सबसे ज़्यादा आसान बनाती है। आपके पास जितनी भी लीड्स अवेलेबल हैं, जितना भी डेटा है, आप उसको सिंगल स्क्रीन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही आपने लीड पे क्लिक किया, लीड से आप जाते हैं, आपको लीड्स में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आई है किसी भी सोर्स से आई है वो आपको दिखाई देती है। आपको सिर्फ लीड पे टैप करना होता है। यहाँ पे आप लीड देख भी पा रहे हैं, 4 अलग अलग कलर में है। एक पिंक है एंड येलो है, ब्लू है, वाइट है। वाइट वो लीड है जिसपे कोई भी स्टेटस नहीं है, ब्लू वो है जो कोल्ड है, येलो वो है जो वार्म है, रेड वो है जो हॉट है। ताकि मुझे पढ़ना नहीं पड़े, मुझे कलर देख के समझ में आ जाए कि कौन सी हॉट लीड है, किसे मुझे सबसे पहले कनेक्ट करना चाहिए।
सिंपली अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी हॉट लीड को कॉल करना है तो जो कॉल का आइकन दिया है सिर्फ यहीं पे क्लिक करना है और मेरे फ़ोन से यहाँ पे कॉल लग जाएगा। मैं कॉल करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ में कोई मीटिंग शेड्यूल करूँ, तो सिंपली मुझे एक सिंगल टैप करना है, ये सारे ऑप्शंस मेरे पास ओपन हो जाते हैं। मीटिंग पे क्लिक किया, मीटिंग का जो भी एजेंडा है मुझे वो एजेंडा टाइप करना है। मीटिंग का जो भी डेट है मुझे डेट डिसाइड करना है। मीटिंग का जो भी टाइम है मुझे टाइम डिफ़ाइन करना है। और टाइम डिफ़ाइन करने के बाद ये डिफ़ाइन करना है कि ये कॉल है या मीटिंग है। अगर लोकेशन अपडेट करना है तो मैं कर सकता हूँ या फिर इसको छोड़ सकता हूँ। यहाँ पे मैंने मीटिंग शेड्यूल किया, कॉल शेड्यूल किया, ये मेरा कॉल शेड्यूल हो गया। कॉल मुझे लिस्ट दिखाई देती है कि अपकमिंग कॉल मेरा कौन सा है, ओवरड्यू कितने हैं, पेंडिंग कितने हैं, डन कितने हैं। तो अपकमिंग कॉल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और जैसे ही मैं अपनी होम स्क्रीन पे वापस आता हूँ तो आज की डेट के मेरे जितने भी शेड्यूल कॉल होंगे वो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो सिंपल सा काम होता है। आपको एसएमएस भेजना है तो सिंपली एसएमएस पर टैप करना है। यहाँ पे आपके जितने भी टेम्पलेट्स बने हुए हैं, आप हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट अपने बना के रख सकते हैं ताकि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े। आप अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करें, ओके करें। यहाँ पे आप टेम्पलेट देख भी सकते हैं। हेलो के बाद में जो ये एक कोड दिया हुआ है जिससे लीड का नाम ऑटोमेटिकली उठ जाता है। जैसे ही आप शेयर करेंगे तो ये एसएमएस सेंड हो जाता है। सिमिलरली आप मेल भेजना चाहते हैं, मेल का टेम्पलेट सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, सेंड कीजिए, आपका मेल डन। उसके बाद अगर आपको व्हाट्सएप भेजना है, व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप पे जाना है, आपका टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, व्हाट्सएप पे क्लिक करना है, आपका व्हाट्सएप का काम डन। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमें कुछ भी एक्टिविटी करनी होती है, मेल भेजना है, मेल खोला, फिर लीड का मेल कहीं से ढूंढा, फिर उसको टाइप किया, फिर मेल बॉडी टाइप किया, फिर कुछ अटैचमेंट किया और उससे सेंड किया। यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। कई सारी चीज़ें ऐसी जिसमें आपको 10, 20, 25 मिनट, आधा घंटा लग जाता है, वो आप 5 से 10 सेकंड में फिनिश कर सकते हैं। आपको उसके बाद देखना है हिस्ट्री कि मेरी इस लीड से आज तक क्या क्या बात हुई है। सो वो सारी हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो और डिटेल में अंदर पहुँच जाएंगे कि आपकी क्या क्या बात हुई है। उसके बाद आप चाहते हैं कि कॉल हिस्ट्री, मैंने इस नंबर पे कब कब कॉल किया है तो आपको यहाँ पे कॉल हिस्ट्री दिखाई देती है। तो इस नंबर पे मैंने CRM की मदद से कोई भी कॉल नहीं किया है तो उसने हिस्ट्री मुझे नहीं दिखाया। अगर मैं इन्हें कोटेशन भेजना चाहता हूँ तो सिंपली कोटेशन पे क्लिक करना है। सारी चीज़ें ऑटो फीड होती हैं, सिर्फ मुझे सिलेक्ट करना है अपने आइटम को। यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है टर्म्स एंड कंडीशन को और सेव पे क्लिक कर देना है। ये मेरा कोटेशन डन। तो जिस कोटेशन बनाने के काम को आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है, वो आपके लिए सिर्फ 5 से 10 सेकंड में डन हो जाता है। आपको इनवॉइस बनाना है इसी कस्टमर के लिए तो आप इनवॉइस पे जाएंगे, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे। प्राइसिंग अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपने सेव कर दिया। ये सेव किया, आपका इनवॉइस डन। यहाँ से आप जाएंगे, इनवॉइसेस की लिस्ट देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से इनवॉइसेस बनाए हुए हैं, वो सारे भी आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद हम लोग जाते हैं कि मुझे इस कस्टमर का पेमेंट कलेक्ट करना है तो पेमेंट पे क्लिक करूँगा। अगर इनवॉइसेस बनी होगी तो मैं यहाँ से पेमेंट कलेक्ट कर सकता हूँ। यहीं से मुझे स्टेटमेंट बनाना है तो सिंपली स्टेटमेंट पे क्लिक करना होता है। स्टेटमेंट का डेटा अवेलेबल होगा तो मुझे स्टेटमेंट दिखाई देता है। डॉक्यूमेंट्स मुझे कुछ भेजने हैं, अगर इन लीड ने मुझसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा है, मुझे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट मुझे भेजना है उस पर क्लिक किया, मैंने सेंड पे क्लिक किया, मेरा डॉक्यूमेंट मेल चले जाता है। सो मेरी एक सिंगल स्क्रीन से ही सारा का सारा ऑपरेशन हो जाता है। मुझे चाहे कोटेशन बनाना है, स्टेटमेंट भेजना है, कॉल हिस्ट्री देखना है, प्रोफाइल देखनी है, प्रोफाइल अपडेट करना है, मीटिंग शेड्यूल करनी है, कॉल शेड्यूल करना है, डॉक्यूमेंट भेजना है, सारी चीज़ें यहीं से कर सकते हैं। सो ये एक ऑसम सी स्क्रीन है जिसे आप यूज़ करके अपने बहुत लेंदी काम को बहुत आसानी से, बहुत फास्टली कर सकते हैं। सो ये है मिस CRM का जादू जो आपके बिजनेस को एक बहुत फास्ट पेस पर लेके आने वाला है। तरक्की मिस CRM से पक्की। जिस तरीके से आपने एक कॉल शेड्यूल किया हुआ है उसी तरीके से हम लोग एक मीटिंग को भी शेड्यूल कर सकते हैं। मीटिंग मुझे कितनी बजे करनी है वो मुझे
डिफ़ाइन करना होता है, मीटिंग का टाइप डिफ़ाइन करना होता है। अगर लोकेशन मुझे अपडेट करना है तो कर सकता हूँ, नहीं करना है तो नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी मीटिंग भी हो जाती है। मीटिंग शेड्यूल होने के बाद आज की डेट में मेरे जो भी शेड्यूल्स हैं, इधर वो मीटिंग है या कॉल है, दोनों चीज़ें मुझे होम स्क्रीन पे दिखाई देती है। अपकमिंग मीटिंग में आप देख पा रहे हैं कि एक डेमो मीटिंग है मेरा जो 12:55 पर है। एक मेरा डेमो कॉल है जो 12:56 पे है। ये दोनों कॉल्स हैं। अब मुझे जो प्रोसेस करना है वो प्रोसेस मैं कैसे कर सकता हूँ। सपोज़ 12:50 पे मैं उस लीड के पास पहुँचता हूँ मीटिंग करने के लिए, तो मुझे सिंपली वहाँ पर पहुँच के मीटिंग पे क्लिक करना होता है। मेरे पास ये डिटेल आ जाती है कि मुझे यहाँ पे क्या मीटिंग करनी है। मुझे डिटेल दिखाई देता है जो भी मेरे कस्टमर हैं उनका। मुझे स्टार्ट मीटिंग करना होता है, स्टार्ट मीटिंग किया, वैसे ही मेरा डेट टाइम ये दोनों चीज़ें नोट हो जाती है। मैं चाहता हूँ इस लीड के बारे में थोड़ा और जानना, तो मुझे मोर पे क्लिक करना है तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। मैं चाहता हूँ कि आज से पहले मैंने इनसे क्या क्या बात हुई है वो चीज़ें देखना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे उससे रिलेटेड अभी तक की जो भी प्रोसेसेस हैं वो सारी प्रोसेसेस दिख जाती है कि मैंने इनसे क्या क्या आज तक बात की हुई है। उसके बाद आप अपनी मीटिंग को वहाँ पे पूरा कंटिन्यू रख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी पर्सन से मिल के और रिटर्न होते हैं तब हमें इसे एंड करना होता है। सबसे अच्छा होता है आप जैसे ही वहाँ से मीटिंग से निकलते हैं, अपने व्हीकल पे बैठने से पहले, वापस से जर्नी स्टार्ट करने से पहले इसको एंड करें, और एंड करने के बाद ऐड नोट करें। ऐड नोट में आपको डिफाइन करना होता है कि आपकी मीटिंग का रिजल्ट क्या रहा, आपने क्या प्रोसेस के लिए वहाँ पे गए थे। सपोज़ मैं वहाँ पे जो गया था वो मैं गया था कॉन्टैक्ट मिस CRM, मेरा डेमो था, उसके लिए गया था, मैंने उसे सिलेक्ट किया। तो जैसे ही मैं कोई प्रोसेस सिलेक्ट करता हूँ उससे रिलेटेड मेरा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है। लीड का स्टेटस कैसा रहा, तो लीड हॉट है तो मैंने स्टेटस डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट मीटिंग के लिए शेड्यूल रहा या नहीं रहा, अगर रहा तो मैंने येस पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्या है, सो मुझे यहाँ पे एजेंडा टाइप करना होता है, कोई भी जो भी है। सपोज़ मेरा जो नेक्स्ट मीटिंग है वो डेमो 2 है कि मुझे अगला डेमो उन्हें देना है, वो किस डेट को करना है। तो मुझे अगर 26 फ़ेब को करना है तो 26 फ़ेब, उसका टाइमिंग क्या होगा वो मुझे टाइमिंग डिफ़ाइन करना है तो वो डिफ़ाइन कर दिया। वो टाइप मीटिंग होगी या कॉल होगी वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो जैसे कि मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो इस तरीके से एक फॉर्म होता है। अगर मेरी प्रोसेस कुछ और है, सपोज़ मैं वो पार्टनरशिप के लिए गया था तो मैं पार्टनरशिप फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो मेरी फील्ड्स कुछ और हो जाती हैं। अगर मैं टेस्ट पे जाता हूँ तो मेरी फील्ड्स कुछ और हो जाती है। अगर मैं ऑर्डर लेने के लिए गया हूँ तो मेरी फील्ड्स कुछ और हो जाती है। जैसे मैंने ऑर्डर फॉर्म जैसे ही सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे ये फॉर्म पूरा बदल गया। सो ये जो फॉर्म होता है ये कम्प्लीटली डायनेमिक फॉर्म है, जो फॉर्म आप खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको मिस CRM को लॉगिन करना होता है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे, और वहाँ पे आप ये फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इसका जो ट्यूटोरियल है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसकी जो ट्यूटोरियल की लिंक है जब आप सब्सक्राइब करते हैं आपके मेल पर आती है। नॉलेज बेस जो हम लोगों का प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है, और आप इस तरीके से अपना सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और फॉर्म के अंदर आप इसे फीड करेंगे जो भी डेटा आपको फीड करना है। जैसे मेरा नेक्स्ट मीटिंग भी मैंने शेड्यूल कर लिया। अब मुझे यहाँ पे बिज़नेस का नेम देना है, बिज़नेस का एड्रेस देना है, मुझे यहाँ पे स्टेट डिफ़ाइन करना है, सिटी डिफ़ाइन करना है, उसके बाद मुझे पोस्टल कोड देना है, GST नंबर देना है। सो मैंने सपोज़ ये GST नंबर दे दिया। कुछ पैन नंबर मुझे डिफ़ाइन करना है, पैन नंबर डिफ़ाइन कर दिया। नेचर ऑफ बिज़नेस मुझे डिफ़ाइन करना है। सॉफ्टवेयर कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वो मुझे डिफ़ाइन करना है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो। उसके बाद नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने रिक्वायर्ड हैं वो मुझे डिफ़ाइन करना है। सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए वो मुझे डिफ़ाइन करना है। कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो मुझे वो डिफ़ाइन कर देना है, और टर्म्स एंड कंडीशन का एक्सेप्टेंस देना है। ये एक्सेप्टेंस दे दिया, ये मेरा पूरा फॉर्म फिल है, इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये मेरा प्रोसेस सबमिट हो जाता है कि जब मैं मीटिंग करने गया तो वो मीटिंग में मेरा क्या डिस्कशन हुआ वो पूरा डिस्कशन यहाँ पे फीड होता है। अब जैसे ही वो मेरी मीटिंग थी वो मीटिंग ख़त्म हो गई। आप देख रहे थे 24 की मीटिंग थी, मीटिंग डन। मैंने उसी टाइम पे नेक्स्ट मीटिंग 26 की थी। तो आप देख पा रहे हैं डेमो 2 मुझे दिखाने लग गया कि मेरी अपकमिंग मीटिंग कौन सी है।
इसी तरीके से 24 का हम लोगों का एक कॉल भी शेड्यूल है। उस कॉल की प्रोसेस कैसे होती है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जब भी आपका कोई कॉल शेड्यूल है तो आपको अपना फ़ोन की फ़ोन बुक नहीं खोलनी है, ना ही अपने उस कस्टमर का नंबर ढूंढने जाना है। आपको सिंपल सा इसी नाम पे एक सिंगल टैप करना है। जैसे ही आप टैप करते हैं ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से कॉल लग जाता है। कॉल जब आप बात करते रहते हैं साथ में ये स्क्रीन ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको रिस्पांस देना होता है कि या तो आपने फ़ोन लगाया तो नो रिस्पांस रहा, या स्विच ऑफ रहा, या नॉट रीचेबल रहा, या प्रोसेस डन रहा। क्या एक्टिविटी हुई है वो आपको देनी होती है। अगर फ़ोन नहीं उठा तो आप इसको करके सबमिट कर देंगे। अगर नॉट रीचेबल था तो वो सिलेक्ट करके आप सबमिट कर देंगे। स्विच ऑफ था तो वो आप सबमिट कर देंगे। बट अगर आपकी बात हुई तो आपको सेलेक्ट करना होता है प्रोसेस डन। जैसे ही आप प्रोसेस डन करते हैं और ओके करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस टाइप ओपन होता है। प्रोसेस टाइप में आप अगेन जो भी सिलेक्ट करना चाहें कि आपका क्या कम्युनिकेशन हुआ है। आप जब फ्रेश में CRM रजिस्टर करते हैं तो आपको सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म मिलता है, बाकी फॉर्म्स आपको क्रिएट करने होते हैं। तो हम एक डिफ़ॉल्ट को ही देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट पे आपने क्लिक किया, आपका उनसे क्या कम्युनिकेशन हुआ है वो आपको यहाँ पे फीड करना होता है। उसकी कुछ ग्लिम्स आप डाल सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको रहे कि क्या बात हुई थी। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मिस CRM डेमो डन वेरी नाइसली, विल श्योरली बाय। राइट, रिस्पॉन्स कैसा रहा? तो 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। फिर उन्होंने टू डू लिस्ट के लिए क्या बोला? तो उन्होंने बोला सेटअप माय अकाउंट। सो ये रहा। लीड का स्टेटस कैसा रहा वो मुझे देना है, तो लीड का स्टेटस हॉट है वो मैंने डाल दिया। नेक्स्ट मीटिंग का कुछ अगर शेड्यूल रहा तो वो नहीं है तो मैंने नो सेलेक्ट किया और इसको सबमिट कर दिया। तो मैंने जो भी कम्युनिकेशन किया कॉल पे वो मेरा यहाँ आ गया। अब मुझे वो दिखाई देगा डन में कि मेरा शंकर फ्रूट एजेंसी से बात हुआ है, इतनी तारीख को बात हुआ है। अब क्या बात हुआ है वो देखना है तो मुझे इस पर क्लिक कर सकता हूँ। कॉल समरी पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास समरी हो जाएगा कि मैंने उनसे क्या क्या बात किया है। ये सारी डिटेल्स हम लोगों के पास होती है। और कॉल मेरा डन होने के बाद कॉल होम स्क्रीन से हट भी जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी किसी भी मीटिंग, किसी भी कॉल, किसी भी शेड्यूल, किसी भी डेमो को मिस नहीं होने देती। जो भी आपके अपकमिंग शेड्यूल्स हैं, आज के हैं और आज के बाद के हैं, वो आपको होम स्क्रीन पे दिखाता है। अप टू 3 मीटिंग्स या 3 कॉल तक आपको होम स्क्रीन पे दिखाता है। जैसे जैसे उनका टाइम बीतते जाता है वो हट जाता है, नए 3 आ जाते हैं। और आप जब मोर पे क्लिक करते हैं तो आपको आने वाले सभी दिखा देते हैं। अगर आपके एक दिन में 20 अपॉइंटमेंट्स भी हैं तो आप मोर पे क्लिक करेंगे तो पूरे 20 आपको एक साथ में दिखाई देने लगते हैं। और वहाँ से भी आप अपनी उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस तरीके से ना आप कोई मीटिंग चूकेंगे, ना आप कोई कॉल चूकेंगे, और आपके बिजनेस के रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपको ये बताएंगे कि तरक्की मिस CRM से पक्की।